हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की मैंने पिछली जो क्लास थी आपको ये बोला था कि या तो ज्योग्राफी की क्लास आएगी या फिर मैथ्स की क्लास आएगी, तो ज्योग्राफी की क्लास आपके सामने है। और उसमें रीजनिंग में हम एज पढ़ रहे हैं और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी में आज आपका फेवरेट टॉपिक हिमालय। क्या भाई, हिमालय पढ़ेंगे आज। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, मार्कर नहीं चल रहा इसमें। देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम, हिमालय। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैप से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को जानते हुए। और आप सभी नोट्स बना लेना अपने, क्योंकि आप एक समय आएगा कि बच्चा 2, 4, 5, 6 महीने बाद ये चीज़ें भूल जाता है, इसलिए नोट्स में देखे तो तुरंत याद आ जाएगा। पढ़े, चलिए देखिए हिमालय के बारे में यदि मैं बात करूं तो आज हम सिर्फ इस क्लास में बात करेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, किन कारणों से हिमालय उत्पन्न हुआ, इसकी विशेषताएं छोटी मोटी ये पढ़ेंगे आज। कल से इसकी सभी चीजों के बारे में, चोटियों के बारे में, सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में केवल इसका निर्माण ही कैसे हुआ, इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, इसका निर्माण किन कारणों से हुआ, हम आज ये देखेंगे। तो हिमालय का जो सबसे पहला हमने देखना है कि निर्माण कैसे हुआ, या फिर इनकी विशेषताओं के बारे में देखना है। क्या देखना है हमें, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आप भी पढ़े और आपके थ्रू मैं भी पढ़ूंगा। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, हिमालय जो है वो पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी, पूर्व से ऐसे, पूर्व से और पश्चिम में ऐसे, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। पूर्व से पश्चिम में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और इसकी लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2500 किलोमीटर। क्या आंसर होना चाहिए, 2500 किलोमीटर। और सारी, जैसे कि अगर हम देखें एंडीज पर्वत के बारे में, किसके बारे में, एंडीज पर्वत के बारे में, तो वो है उत्तर से दक्षिण के बारे में। किसके बारे में, एंडीज के बारे में यदि मैं बात करूं तो वह है उत्तर से दक्षिण। एंडीज, रोकी भी कैसे है, रोकी पर्वत, वो भी उत्तर से दक्षिण में। अगर मैं बात करूं किसकी, यूराल पर्वत की, तो यूराल पर्वत भी कैसे है, उत्तर से दक्षिण में। अगर मैं बात करूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी कैसे है, उत्तर से दक्षिण में। लेकिन जो हिमालय है पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर। कितना लंबा है, 2500 किलोमीटर लंबा है। और ये लंबाई है पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में, इसके बारे में हम बोल सकते हैं। हिमालय की जो लंबाई है मैंने आपको बता दी है। जो हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, सबसे पश्चिमी चोटी, यह है नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पूर्वी चोटी का नाम बताएं। शाबाश सभी बच्चे पूर्वी चोटी का नाम बताएं। सभी बच्चे पूर्वी चोटी का नाम बताएं और जल्दी से बताएं। मैंने आपको सबसे पश्चिमी चोटी का नाम बता दिया, नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे पूर्वी चोटी क्या है, ये रही, और इसका नाम है नामचारबा, और ये पड़ती है तिब्बत में। कहां पे पड़ती है, ये तिब्बत में है। ये सबसे पूर्वी चोटी और ये सबसे पश्चिमी चोटी। बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं बात करूं कि पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है, पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है बजाय किसके, पूर्वी हिमालय के। पूर्वी हिमालय के बजाय पश्चिम में अधिक चौड़ा है हिमालय और पूर्व में कम चौड़ा है, सकरा है। अब कम चौड़ा है इसलिए यहां पे पूर्वी जो हिमालय है इसकी ऊंचाई, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आप पूर्वी हिमालय में देख पाएंगे। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, वो कहां पे, आप पूर्वी हिमालय में देख पाएंगे। और पूर्व में क्योंकि ये कम चौड़ा है इसलिए इसकी ऊंचाई ज्यादा है। किस लिए है ये भी मैंने बता दिया। और ये इसमें पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सीख लिया कि पूर्व में हिमालय अधिक ऊंचा है और कम चौड़ा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए शाबाश। आगे यदि मैं बात करूं तो इसके आकार की, किसके आकार की, हिमालय का जो आकार है वो है धनुषाकार। कैसा है बताएं, सभी अपने अपने मुख से बोले, धनुषाकार आकार है। धनुषाकार आकार है हिमालय का। और यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, किसकी बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल होगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, मैंने इसके बारे में बता दिया, धनुषाकार है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब मैं बात करूं कि हिमालय जो है
वो उत्तर में तिब्बत का पठार, देखिए ये जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के उत्तर में है क्युनलुन पर्वत श्रेणी। क्या है? क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और उसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देखिए पश्चिमी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ गया, अब पूर्वी छोर पर यहां पे दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो ये जो है, जो मुड़ जाता है, इसके बारे में हम पढ़ें तो देखिए, मैं पश्चिमी बात करूं, पश्चिमी छोर की सबसे पहले जो दक्षिण में मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, जो ये पाकिस्तान में, ये कहां पे आई ये श्रृंखला? पाकिस्तान में, और इसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? सुलेमान पर्वत। समझ में आई बात? और ये जो है ये अफगानिस्तान में है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? जो पूर्व में है, पूर्व में दो शाखाएं हैं इसकी। क्या है? दो शाखाएं हैं। एक तो ये है जो म्यांमार में, तो इसका नाम है अराकान योमा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है वीडियोस में। तो इसका क्या नाम है? अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। और ये जो दूसरी शाखा है, ये भारतीय राज्यों में, भिन्न भिन्न भारतीय राज्यों में इसके नाम भिन्न भिन्न हैं। सबसे नीचे ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम में इसको बोलते हैं मिजो पहाड़ी। क्या बोलते हैं? मिजो पहाड़ी। फिर उसके बाद क्या है? मणिपुर, तो मणिपुर पहाड़ी। उसके ऊपर क्या है? नागालैंड, तो इसको बोलते हैं नागा पहाड़ी। फिर उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं पटकोई बूम। क्या बोलते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं, पटकोई बूम। क्या बोलते हैं? पटकोई बूम बोलते हैं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, इस पहाड़ी को। हिमालय एक बहुत नया, नवीन, मोड़दार और वलित पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। मैंने क्या क्या बताया? अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नया पर्वत हिमालय है, नवीन पर्वत भी हिमालय, मोड़दार पर्वत भी हिमालय, वलित पर्वत भी हिमालय, फोल्डेड माउंटेन भी हिमालय, ये सारे यहाँ इसके हिमालय के ही नाम हैं। नया भी, वलित भी। हिमालय मैंने बता दिया, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी, क्या बताएंगे अब हम आपको? हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस महाकल्प में हुई थी? तो आप लिख ले अपनी अपनी नोटबुक में, सेनाजोइक महाकल्प में। कहां पे? सेनाजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? हिमालय की। अब जो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, इसकी व्याख्या करता है एक कोबर नाम का आदमी, जो कहां का था? जर्मनी का। हम दो के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कोबर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हैरी हेस के बारे में पढ़ेंगे। हैरी हेस ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी, और कोबर ने क्या दिया था? तेथिस सागर की भूसन्नति सिद्धांत। तो सबसे पहले कोबर के बारे में पढ़ लेते हैं। कोबर के बारे में यहां पे आप लिख ले, कोबर साहब। कहां का था ये? जर्मनी का। कहां का था ये? जर्मनी का। सबसे अच्छी व्याख्या इसी ने की थी। तो इसने क्या बताया कोबर साहब ने? कोबर साहब ने ये बताया कि जहां पे आज हिमालय है, वहां पे कभी किसी टाइम में टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। इस बात का तो आप सभी को पता है। अच्छा, जब ये टेथिस सागर था, तब भारत ऐसा ही नहीं था। भारत की आकृति कैसी थी? तो देखिए, मैं आपको भारत की आकृति दिखा देता हूं कैसी थी। और ये सारी चीजें किसने बताई है हमें? ये सारी चीजें बताई है हमें कोबर साहब ने। और कोबर कहां का था? जर्मनी का। कहां का था भाई? जर्मनी का था ये। हैरी हेस ने क्या दिया था? अरे बताओ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। किसने? अरे किसने दी थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये दी थी आपकी हैरी हेस ने। तो देखिए, यहां से कुछ इस तरीके से मान लें आप, इस तरीके से था क्या? भारत। और इसको बोलते थे, ये सारी चीजें कोबर साहब ने बताई हैं कि यहां पे इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड यहां पे है, यहां पे था टेथिस सागर। क्या था यहां पे? टेथिस सागर। मैं यहां पे लिख देता हूं टेथिस सागर। और ये जो हिस्सा था अपना भारत का, ये अफ्रीका से अलग हुआ था, अफ्रीका से टूटकर आया था, और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित था।
प्रवाहित उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था, मतलब ये गतिशील था। फिर जो ऊपर की साइड में जो ये हिस्सा बच गया, यहां पे तो क्या तैतीस सागर, तो यहां पे हो गया गोंडवाना लैंड और ऊपर था अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, क्योंकि ये उत्तर पूर्व की ओर अंगारा लैंड की ओर प्रवाहित था, अपना जो भारत का ये हिस्सा था, भूखंड था। अब उसने ये बताया, देखिए यहां पे तैतीस सागर हो गया, यहां पे क्या? बंगाल की खाड़ी। क्या है यहां पे? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और यहां पे क्या है? अरब सागर। तो ये कल्पना की जाती है, ये कल्पना की जाती है कि यहां पे अरब सागर है, यहां पे बंगाल की खाड़ी है और यहां पे तैतीस सागर है। तो कहीं ना कहीं तैतीस सागर का पानी, जल जो है अरब सागर से मिलता होगा और इस साइड में बंगाल की खाड़ी से मिलता होगा। अरे बताओ, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कल्पना है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब अंगारा लैंड मैंने आपको बता दिया, अंगारा लैंड किससे अलग होकर आया था? अफ्रीका से अलग होकर आया था और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित था, और अब भी उत्तर की ओर प्रवाहित है अपना जो ये भारत है। तैतीस सागर के जो दक्षिण में था, मैंने आपको बताया, तैतीस सागर के दक्षिण में क्या? गोंडवाना लैंड, उत्तर में क्या? अंगारा लैंड। दोनों भूखंडों पर नदियां बहती थी। क्या बहती थी? नदियां। इस अंगारा लैंड पे भी क्या बहती थी? नदियां बहती थी यहां पे, और तैतीस सागर में गिरती थी, और यहां से भी क्या बहती थी? अरे बताओ, नदियां बहती थी। और नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं? बताओ। नदियां अपने साथ लेके आती हैं बालू, मिट्टी, पत्थर, चट्टान, ये बहा के लेके आती हैं। तो कोबर साहब ने हमें ये बताया कि अंगारा लैंड पे जो नदियां बहती थी और अंगारा लैंड पे जो नदियां बहती थी और गोंडवाना लैंड पे जो नदियां बहती थी, वो सारी अपनी बालू, मिट्टी, पत्थर, चट्टान, वो सारे लेके कहां पे? यहां पे ये तैतीस सागर में लाके गिराया करती थी। तो यहां पे एक तैतीस सागर में मलबा जमा होने लगा। क्या जमा होने लगा? मलबा जमा होने लगा। अब मलबा जमा होने लगा, फिर उसके ऊपर और मलबा, फिर उसके ऊपर और मलबा। ये लाखों सालों की प्रक्रिया है। नदियों ने लाखों सालों तक ये काम करती रही और बालू, मिट्टी, जो भी उसका अवसाद था वो तैतीस सागर में लेके आती रही। ये लाखों सालों की प्रोसेस थी नदियों की। ये किसने बताया हमें? कोबर साहब ने बताया है। अब नदियां थी, अब इसमें अवसाद जमा होने लगा, मलबा जमा होने लगा। अब मलबा है, उसके ऊपर और मलबा, फिर उसके ऊपर और, फिर उसके ऊपर और, ऐसे जो सबसे नीचे वाला मलबा है, दबाव के कारण एक चट्टान के रूप में हो गया, एक चट्टान बन गया। चट्टान का रूप ले लिया किसने? जो सबसे नीचे वाला, दबाव के कारण। तो ये चट्टान का रूप ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे समझते हैं, यहां पे एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ये तैतीस सागर है, ये तैतीस सागर है और इसमें जमा होता रहा क्या? मलबा। क्या जमा होता रहा? मलबा। ये क्या बना दिया मैंने? मलबा जमा दिया। और ये तैतीस सागर है। अब इसमें मलबा जमा होता रहा है, इस साइड से भी नदी आ रही है, उस साइड से भी नदी आ रही है, और इसमें सारा का सारा मलबा जमा हो रहा है। जैसे जैसे मलबा बढ़ता गया, दबाव के चलते तैतीस सागर में अवतलन होने लगा। क्या होने लगा? अवतलन। और अवतलन क्या होता है? अवतलन होता है तल से नीचे जाना, तल से नीचे जाना। ये देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूं। किसी भी चीज में आप अधिक बोझ डालेंगे तो नीचे झुकने लगेगी वो चीज। मान लो आप पॉलीथीन है आपके पास, तो पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में आप अत्यधिक वजन डालेंगे, उसके अंदर डाल देंगे तो नीचे की ओर ही तो जाएगी। तो ये होता है अवतलन। तो ये जो तैतीस सागर था, ये नीचे की ओर जाने लगा, अत्यधिक मलबे के कारण नीचे की ओर ये बढ़ने लगा। अब ऐसे ही तैतीस सागर नीचे की ओर अवतलित होने लगा, नीचे जाता रहा। ये नीचे जाने के कारण, क्योंकि ये नीचे चला गया, ये मलबा कहां पे चला गया? नीचे जमा गया। तो ये मान लो नीचे जाने के बाद इतना रह गया, इतना रहने के बाद अब नदियां, और यहां पे जगह बन गई ना। अरे यहां पे देखो कितनी जगह बन गई, ये तो नीचे चला गया मलबा, तो यहां पे और जगह बन गई, और जगह बन गई, तो नदियों ने और लेके आई अपनी, जो नदियों का तो काम है बालू, मिट्टी, पत्थर ये सब लेके आना, तो अपने यहां पे तैतीस सागर में गिराती रही। यहां से भी नदियां गिराती रही और यहां से भी नदियां गिराती रही, और जगह बन गई उनके मलबे के लिए, और जगह। कोबर कहता है कि एक समय ऐसा आया कि तैतीस सागर में सिकुड़न होने लगा। तैतीस सागर में क्या होने लगा? सिकुड़न होने लगा। ये दोनों, क्योंकि अब मान लो ये भी मलबा है, ये सारा का सारा मलबा, और ये सारा मलबा भरता रहा, तो एक समय ऐसा आया तैतीस सागर में सिकुड़न होने लगा ऐसे। और वैसे भी मान लो कोई भी चीज है, मान लो आपके पास पॉलीथीन है, उसमें आप अत्यधिक वजन डालेंगे तो उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी,
सिंपल सी बात, वो सिकुड़ेगी। तो यहाँ पे उसकी जो सिकुड़न स्टार्ट हो गया, उसकी चौड़ाई कम होती होगी। अगर किसी भी चीज में आप डालो, किसी भी पॉलीथीन वगैरह में आप डालोगे तो उसकी वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक तरफ था गोंडवाना लैंड और एक तरफ था अंगारा लैंड, ये तो थे ही। और क्योंकि ये उत्तर की ओर प्रवाहित थी, जब दोनों कह रहा है अवतलन होने के बाद दोनों जो भूखंड थे उनमें सिकुड़न स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर ये सिकुड़ोगे तो ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भाई अगर ये सिकुड़ेगा और सिकुड़ के इसको कम होगी इसकी चौड़ाई, तो ये दोनों नजदीक आएंगे। तो क्या उसने भूखंड ये बताया कोबर ने कि भूखंड थे उनमें भी सिकुड़न स्टार्ट हो गया, वो भी नजदीक आ गए। और सिकुड़न की वजह से टैथिस सागर में, सिकुड़न की वजह से जो टैथिस सागर में जमा था, क्या जमा था? अवसादी चट्टान। अवसाद के कारण जो चट्टान बनी थी, अवसादी चट्टान में वलन पड़ गई। वलन का मतलब है मोड़ पड़ गए। क्या पड़ गए? मोड़ पड़ गए। अब कोबर कहता है कि मोड़ पड़ने की जो क्रिया है, मोड़ पड़ने की जो क्रिया है वो केवल किनारों पर हुई। किस पे हुई? केवल और केवल किनारों पर हुई। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहां पे समझाता हूं आपको, देखिए। ये मलबा था, ठीक है। अब इसमें मोड़ पड़ गए तो जो किनारे थे उन्हीं में ऊंचे शिखर उठे हैं, किनारे थे उन्हीं में ऊंचे शिखर उठे हैं। जो बीच का जो भाग था वो समतल ही ऊपर उठ गया, जैसा समतल था समतल का समतल ऊपर उठ गया। आप इसको मान सकते हैं हिमालय, क्या? हिमालय। और इसको मान सकते हैं क्या? क्युनलुन, क्युनलुन। और बीच वाला क्या है? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हिमालय के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार से ऊपर क्या है उत्तर में? आप मुझे बताओ। क्युनलुन पर्वत। तो ये थी कोबर का सिद्धांत। ऐसे खड़ा हुआ है अपना हिमालय। समझ में आई बात? कोबर ने बताया कि नदियां थी, नदियां लेके आती थी, और जैसे जैसे इसमें ज्यादा अवसाद हो गया तो इसमें सिकुड़न स्टार्ट हुई तो ये दोनों नजदीक आए, इनमें भी सिकुड़न स्टार्ट हुई। अगर ये दोनों नजदीक आए तो फिर यहां से ऊंचे पर्वतों का, हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है, और ये किनारों पर ही हुआ है ये। और जो बीच का हिस्सा है वो समतल का समतल ही ऊपर उठने लग गया। ये बात थी, ये बताया था किसने? कोबर ने। आगे हम चलते हैं किस पे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। अरे ये बात तो समझ में आई होगी कि हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ, ये चीजें तो समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं किस पे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक हैरी नाम का आदमी, हैरी हैस, क्या नाम था इसका? हैरी हैस। इसने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये भी बड़ी अच्छी थ्योरी थी। इसने भी सफलतापूर्वक समझा पाया ये भी दुनिया को कि ऐसे हुई है हिमालय की उत्पत्ति, और आज हम पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, ये जो थ्योरी है मैं केवल आपको ये पढ़ा रहा हूं। आप कहीं भी आप इनको पढ़ भी सकते हैं, मैं केवल इसको ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए, अब हैरी हैस ने दी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये भी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया सफल व्याख्या करती है। इसके अनुसार क्या हुआ? इसके अनुसार ये हैरी हैस बताता है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की जो सतह है उससे 200 किलोमीटर अंदर चलने के बाद आपको मिलेंगे दृढ़ भूखंड। क्या मिलेंगे? दृढ़ भूखंड मिलेंगे। और ये जो दृढ़ भूखंड है 200 किलोमीटर अंदर, इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 6 भाग इन्हीं को बोलते हैं 6 प्लेट। क्या बोलते हैं? इन्हीं को 6 प्लेट बोलते हैं। अब ये आपका काम है कि वो 6 प्लेट कौन सी हैं, वो 6 प्लेट कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। ये 3 तो मैंने बताई थी, बाकी 6 हैं। आप सभी का काम है, ये होमवर्क है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 6 प्लेट कौन सी हैं। अब ये 6 प्लेट हैं। अब कहता है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से चलेंगे कहां पे? 200 किलोमीटर अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर, तो आपको दृढ़ भूखंड मिलेंगे। और ये दृढ़ भूखंड कितने भागों में? 6 प्लेट में विभाजित हैं। ये 6 प्लेट में विभाजित हैं। और कहता है कि ये जो भारतीय जो भाग था, ये है क्या? इंडियन प्लेट। ये क्या है? इंडियन प्लेट इसको बोल सकते हैं, इंडियन प्लेट। और ये जो था
अंगारा लैंड नहीं इसने बताया, इसने बताया कि ये थी क्या, यूरेशियन प्लेट। क्या थी ये, यूरेशियन प्लेट थी। किसने बताया, हैरी हेस ने बताया। और हैरी हेस ने ये बताया कि ये प्लेट जो थी, ये जो 6 की 6 प्लेट है, ये शिथिर नहीं है, ये गतिशील है। गतिशील का मतलब अगर दो प्लेट हैं, अगर कहीं ना कहीं 2 प्लेट दूर जा रही हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं 2 प्लेट आपस में नजदीक भी आ रही हैं। बात समझ पाए? 6 तो प्लेट हैं, अगर दूर जाएगी 2 प्लेट तो कहीं ना कहीं 2 प्लेट भाई टकराएंगी, नजदीक भी आएंगी। तो यही यहां पे हुआ, क्योंकि भारत का जो ये हिस्सा था ये उत्तर पूर्व की ओर क्या था, प्रवाहित था, ये इस तरफ बढ़ रहा था। जब ये इस तरफ बढ़ रहा था तो इसने बताया है हैरी हेस ने कि जो टैथिस सागर था उसमें जो अवसाद था, जो मलबा था, उसने भी माना, हैरी हेस ने भी माना है कि टैथिस सागर था। तो टैथिस सागर था, इसमें जो जमा था अवसाद, जो मलबा, जो चट्टान थी, जिस अवसादी चट्टान जिसको हम बोल सकते हैं चट्टान का रूप ले लिया था, क्योंकि ये इस तरफ बढ़ रहा था तो यूरेशियन प्लेट भी नजदीक आ रही थी। तो दोनों प्लेट जब नजदीक आई तो इसमें जो टैथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था, लाखों सालों तक मलबा जमा होता रहा, उसमें क्या पड़ गए, विलय पड़ गए, उसमें मोड़ पड़ गए। और मोड़ की वजह से यहां से क्या उत्पन्न हो गया, यहां से क्या उत्पन्न हो गया मुझे बताओ, हिमालय उत्पन्न हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये थी हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि यदि 2 प्लेट आपस में दूर जाएंगी तो कहीं ना कहीं टकराएंगी। यहां पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में यहां पे टकराई है, इसकी वजह से बीच से क्या स्टार्ट हो गया, क्या खड़ा हो गया, हिमालय खड़ा हो गया। इसी कारण से क्या हिमालय को आज हम देख पाते हैं। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, जो इसकी चोटियां हैं और सारी चीजें, हिमालय कितने भागों में बांटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करते रहे। सभी के जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं शेयर करते रहे अपने अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही बहुत है। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।